एग्जाम्स फिनिश हुए तो अब होती है यहाँ से एक नई शुरुआत क्लास 11th की। यस डियर स्टूडेंट्स, वो सारे स्टूडेंट्स जो इस ईयर क्लास 10th से 11th में प्रमोट हो चुके हैं, ईयर 25-26 में क्लास 11th की शुरुआत कर चुके हैं, तो उन्हें होता है एक कंफ्यूजन, उन्हें होता है एक छोटा सा स्ट्रेस और प्रॉब्लम कि आखिर मैम व्हाट टू चूज आफ्टर 10th के बाद अब हमें कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए जिसकी मदद से आप क्लास 11th और 12th में रहकर अपने करियर में आगे बढ़ सकते हो, अपने करियर में आगे ग्रो कर सकते हो, आगे जो भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है उसको आप ग्रैब कर सकते हो, है ना जी। तो यहाँ पे आपको कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए? आपको सीएस सिलेक्ट करना चाहिए, आईपी सिलेक्ट करना चाहिए या एआई, मतलब कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आखिर इन तीनों सब्जेक्ट्स में डिफरेंस क्या है? बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में ये लिख चुके हैं कि मैम इनमें से हम कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, जल्दी से बता दो। देखो, ये वीडियो सेशन आने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगा है, लेकिन परफेक्ट सेशन है, आपके डाउट को 100% सॉल्व कर देगा ये सेशन। तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो। यदि आप भी कंफ्यूज हो कि आपको सीएस लेना चाहिए, आईपी लेना चाहिए या एआई लेना चाहिए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आगे ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट से सेशंस मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूं, जिसकी मदद से आप अपने 11th के साथ साथ 12th के एग्जाम को भी फोड़ कर आ सकते हो। सो वेलकम बैक टू आवर फेवरेट चैनल, दिस इज बरखा मैम, योर एपटेक गुरु। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस, आईपी, एआई के बारे में कि इन सब्जेक्ट्स में से आप कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे जिसकी मदद से आप अपने करियर में आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि 11th और 12th ऐसी क्लासेस होती हैं जहां से आप अपना बेस मजबूत करते हो अपने करियर के लिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको अपने लिए सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, देखो अब हम बात करें यदि क्लास 10th की, तो क्लास 10th में आपको टोटल 6 से 7 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, है ना। अभी आपको बहुत अच्छे से पता है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, संस्कृत, एसएसटी और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका आईटी, एआई, सीएस, है ना। तो ऐसे आपको टोटल 6 से 7 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और ये सभी सब्जेक्ट आपके लिए कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे आपका इंटरेस्ट हो या आपका इंटरेस्ट ना हो, लेकिन आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ना ही पड़ता है और आपको एग्जाम भी देनी होती है, राइट। आपको मैथ्स में इंटरेस्ट हो या ना हो, फिर भी आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा क्लास 10th में। आपको साइंस में इंटरेस्ट हो या नहीं हो, फिर भी आपको साइंस पढ़ना होगा, एसएसटी पढ़ना होगा। लेकिन जब आप क्लास 11th में आते हो ना, क्लास 10th पास आउट करके, तो क्लास 11th में आपके पास में चॉइसेस होती हैं और उन चॉइसेस के बेसिस पर फिर आप अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो। तो यहाँ पे यदि आप साइंस सिलेक्ट करते हो या आप कॉमर्स सिलेक्ट करते हो या फिर आप ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। आजकल तो बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल है कि आफ्टर 10th आप स्किल्स बेस्ड सब्जेक्ट पे भी जा सकते हो, आप इस तरीके से कोई सी भी स्ट्रीम सिलेक्ट कर सकते हो। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम की। यदि आप साइंस सिलेक्ट करते हो, मींस कि आपको मेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड में आगे बढ़ना है, तो आप साइंस सिलेक्ट करते हो, ऑब्वियस सी बात है। और यदि आपको बिजनेस, कमर्शियल या फिर फाइनेंशियल फील्ड में आगे बढ़ना है, तो आप कॉमर्स सिलेक्ट करते हो, है ना। अब यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें फर्दर चॉइसेस होती हैं। ठीक है, एक डेडिकेटेड वीडियो वैसे मैंने बनाया हुआ है स्ट्रीम सिलेक्शन के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यदि आप अभी भी स्ट्रीम में कंफ्यूज्ड हो तो। ठीक है, तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ भी कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे यदि आप साइंस लेते हो तो आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, और यदि आप मैथ्स लेते हो तो मैथ्स, और यदि आप बायो लेते हो तो बायोलॉजी। ये तो 3 सब्जेक्ट हो गए। एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है आपका जो होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो टोटल 4 सब्जेक्ट यहाँ हो गए। और यदि आप कॉमर्स लेते हो तो यहाँ आपको पढ़ना होता है बिजनेस, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, ये 3 कंपलसरी सब्जेक्ट। उसी के साथ एक लैंग्वेज हो गया इंग्लिश। अब 5वां सब्जेक्ट क्या है? टोटल यहां आपको पढ़ने होते हैं 5 सब्जेक्ट। 5वां जो सब्जेक्ट होता है वो होता है यहां पर ऑप्शनल। और जिस ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, या तो आप सिलेक्ट कर सकते हो आईपी, या तो आप सिलेक्ट कर सकते हो सीएस, या तो आप सिलेक्ट कर सकते हो एआई। इसी के साथ और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आप पी सिलेक्ट कर सकते हो, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग सिलेक्ट कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, बट चॉइस इज योर्स कि आपको कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। अब ये साइंस वाले भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ये कॉमर्स वाले भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। आप चाहे साइंस स्ट्रीम के हो, आप चाहे कॉमर्स स्ट्रीम के हो, आईपी, सीएस, एआई, पीई, इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप ऑप्ट कर सकते हो। सिर्फ जरूरी है कि वो आपके स्कूल में होना चाहिए। आपके स्कूल में जो भी सब्जेक्ट अवेलेबल होगा, आईपी होगा तो आपको आईपी सिलेक्ट करना होगा, सीएस होगा तो आप सीएस सिलेक्ट कर सकते हो। किसी किसी स्कूल में आईपी, सीएस, एआई तीनों भी होते हैं, तो आपकी चॉइस होती है कि आपको क्या लेना है। तो वही चॉइस, वही कंफ्यूजन आज मैं दूर करने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात तो आपके माइंड में क्लियर हो गई कि बेटा चाहे आपका साइंस सब्जेक्ट हो, चाहे आपका कॉमर्स स्ट्रीम में हो, दोनों में से कोई सी भी स्ट्रीम हो, आप एआई, आईपी, सीएस सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इन तीनों में आखिर डिफरेंस क्या है, इन तीनों में से किस सब्जेक्ट में आपका करियर ज्यादा अच्छे से आप बिल्ड कर सकते हो, वो जानते हैं, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो यदि मैं बात करूं सबसे पहले कंप्यूटर साइंस की, तो जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। देखो, बात सबसे पहले तो ये समझो, कंप्यूटर्स की जब 1990 से शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहला सब्जेक्ट कंप्यूटर में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था, दैट इज कंप्यूटर साइंस।
आईपी, आईटी, वेब एप्लीकेशन, एआई, ये सारे सब्जेक्ट अभी अभी कुछ सालों पहले ही इंट्रोड्यूस हुए हैं, जब से कंप्यूटर बहुत ज्यादा बूम पर हो चुका है। तो कंप्यूटर साइंस तो ये समझ लो कि इन सारे सब्जेक्ट का बाप है। कंप्यूटर साइंस ही एकमात्र एक ऐसी फील्ड है जिसने इन सारी फील्ड्स को स्प्रेड किया है। मेरी बात समझ में आई? तो कंप्यूटर साइंस की ही ये सारी ब्रांचेज हैं। हम ये कह सकते हैं कि आईटी, एआई, आईपी, सीएस, सीए, जितनी आप सुनते हो ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, मल्टीमीडिया, वेब एप्लीकेशन, वो सभी इसी फील्ड से निकली हैं। तो मेन जो ब्रांच है वो तो हमारी कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब कंप्यूटर साइंस से आपके कौन कौन से करियर्स बन सकते हैं, आप क्या बन सकते हो? देखो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, गूगल, इन्फोसिस जैसी कंपनीज में काम कर सकते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी पे जा सकते हो, अच्छी हाई पे स्केल पे जा सकते हो। आप एआई एमएल इंजीनियर बन सकते हो, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है तो वो भी आप कंप्यूटर साइंस फील्ड से बन सकते हो, क्योंकि इसमें एआई के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पढ़ने को मिलते हैं। आप साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस बन सकते हो, आप गेम या फिर ऐप डेवलपर भी बन सकते हो। ठीक है, तो ये सारे करियर ऑप्शंस आपके हाथ में होते हैं यदि आप सीएस को सिलेक्ट करते हो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आती है बेटा? यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। यहाँ आपको बल्क में कोडिंग सीखना होती है, आपको लॉजिक पजल्स वगैरह, आपको मैथमेटिक्स पढ़ना होता है। जनरली जो बच्चे होते हैं ना, वो मैथ से घबराते हैं, कुछ कोडिंग से भी घबराते हैं, तो उनके लिए फर्दर कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आप कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड हो, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आप आगे चल के सॉफ्टवेयर डेवलपर, एआई एमएल इंजीनियर या फिर ऐप या गेम डेवलपर बनना चाहते हो, तो आपको आंख बंद करके सीएस सिलेक्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, ये मेरी अपना पर्सनल ओपिनियन है कि मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, यदि इनमें से किसी भी फील्ड में आप आगे जाना चाहते हो तो आपको सीएस ही लेना चाहिए। अब सीएस लेने के बाद आप आगे क्या करोगे? तो जब आप 11th-12th पास आउट होकर आगे बढ़ोगे तो आप बीटेक प्लान कर सकते हो, या फिर आप बीसीए या फिर आप एमसीए भी कर सकते हो। ये सभी कंप्यूटर साइंस के ही सब्जेक्ट्स हैं, इनमें आप ग्रेजुएशन, पीजी आराम से कर सकते हो। ठीक है, नाउ यू आर एमिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, जेई, सीयूईटी एक्सेट्रा, ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आप जा सकते हो यदि आप कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट करते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि यदि आप सीए सिलेक्ट कर सकते हो तो आप आईआईटी जेई का एग्जाम नहीं दे सकते हो या सीयूईटी का एग्जाम नहीं दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। यू आर एंजॉइंग कोडिंग चैलेंजेस, लॉजिक पजल्स एंड मैथ्स व्हाइल यू आर सिलेक्ट दिस सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर साइंस। तो ये तो सीएस की बात हो गई, होपफुली आप कोई डाउट नहीं होगा सीएस से रिगार्डिंग। अब वो बच्चे जिनको थोड़ा बहुत ही कोडिंग में नॉलेज है, जो बेसिकली मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से घबराते हैं, जिनको मैथ नहीं आती है ज्यादा या उनको मैथ सिलेक्ट नहीं करना होता है ना, तो बेटा वो आईपी की तरफ जा सकते हैं, दैट इज इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस सब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर भी आपको कोडिंग पढ़नी होती है, बट कंप्यूटर साइंस के कंपैरेटिवली आपको यहाँ थोड़ा कम कोड करना पड़ता है। ठीक है, तो आईपी जो सब्जेक्ट है, इसकी मदद से आप क्या बन सकते हो? आप डेटा एनालिसिस्ट बन सकते हो, बिजनेस एनालिसिस्ट बन सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग में आज डिजिटल मार्केटर बन सकते हो, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है ना। अपने टेक स्किल्स को आप यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हो, आप एमआईएस एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, आप प्रोडक्ट एनालिसिस्ट बन सकते हो। तो आईपी में बेसिकली देखा जाए तो ये सारे करियर ऑप्शंस आपके पास में होते हैं, और इनमें भी भरपूर अच्छा पैसा मिलता है, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, आजकल ट्रेंडिंग जॉब्स है ये सारी। ठीक है, नाउ यू आर मोर इनटू डेटा, प्रैक्टिकल टूल्स एंड यूजिंग टेक इन बिजनेस और एनालिटिक्स। यू माइट परस्यू कॉमर्स, बिजनेस मैनेजमेंट विद अ टेक एज। तो यहाँ पर आप यदि कॉमर्स लो, आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, या आप कोई मैनेजमेंट कोर्स करते हो, या फिर आप साइंस फील्ड क्यों ना लेते हो बेटा, आप आईपी सिलेक्ट कर सकते हो। सीएस आईपी वाले, साइंस कॉमर्स स्ट्रीम वाले आईपी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और वो इन फील्ड्स में आगे बढ़ते हैं। नाउ यू वांट टू समथिंग यूजफुल एंड इजियर देन सीएस बट स्टिल टेक रिलेवेंट। तो यहाँ पे यदि आप सीएस से कुछ थोड़ा इजी चाहते हो तो आप आईपी आराम से ऑप्ट कर सकते हो, इसमें भी आपका कंप्यूटर में आप करियर बना सकते हो। टेक रिलेवेंट आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। सीएस में भी आप पाइथन पढ़ोगे, डेटाबेसेस पढ़ोगे, यहाँ भी आपको आईपी में भी पाइथन और डेटाबेसेस जैसे सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे। तो ऐसा मत सोचना कि मैम सीएस में आपको जो मिल रहा है वो आपको आईपी में नहीं मिलेगा, जो सीएस में मिल रहा है वो सब आपको आईपी में भी मिलेगा। लगभग ये दोनों सब्जेक्ट एक जैसे होते हैं, बट थोड़ा सा जो लिटिल बिट डिफरेंस है वो ये है कि सीएस में आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ता है एज कंपेयर टू आईपी। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड सब्जेक्ट जो आजकल बहुत ज्यादा बूम पर है, दैट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आपको बताया कि यदि आप अपना मशीन डेवलप करना चाहते हो, रोबोटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आप इस फील्ड को आंख बंद करके सिलेक्ट कर सकते हो। तो एआई रिसर्चर बनना है, मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, एआई प्रोडक्ट इंजीनियर बनना है, रोबोटिक्स इंजीनियर बनना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिलेक्ट करो। ये वो सब्जेक्ट है जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, जिसमें लगभग बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आज की डेट में अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि सीएसआईपी में नहीं है, उसमें भी अवेलेबल है, बट ये ट्रेंडिंग है।
ठीक है। तो यू वांट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई बिफोर डाइविंग डीपर इन कॉलेज, सो यू वांट टू परस्यू बीटेक एआई एमएल कॉग्निटिव साइंस और रोबोटिक्स। देखो सिंपल सी बात है, आपको बीसीए एमसीए बीटेक ये सारे सब्जेक्ट लेने होंगे यदि आप सीएस आईपी एआई लेते हो, तो आगे चल के आप इनमें अपना करियर ग्रो कर सकते हो, ठीक है। यदि आप आजकल बीसीए एमसीए में भी ना सब्जेक्ट दे दिए कि आपको बीसीए एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन से करना है, सीएस से करना है, आईटी से करना है, आईपी से करना है, या एआई एमएल इंजीनियरिंग के साथ में करना है, एआई एमएल के साथ करना है, तो यहाँ भी आपको फर्दर चॉइसेस मिलेगी आफ्टर 12th। तो चॉइस इज योर्स कि आपको करना क्या है, आपका इंटरेस्ट किस में है। ओके, सो यू प्रेफर कॉन्सेप्ट ओवर कोडिंग। स्कूल लेवल एआई इज नॉट वेरी टेक्निकल येट। स्कूल लेवल पे जो आपको अभी एआई पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, लेकिन जब आप कॉलेज लेवल पे जाओगे तो वहाँ आपको थोड़ा कोडिंग नॉलेज भी प्रोवाइड किया जाएगा कि एक्चुअल में आप कैसे अपने मशीन या रोबोटिक्स जैसे सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर सकते हो। आई बात समझ में अच्छे से? तो होपफुली आपके यहाँ तक डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि अब आपका इंटरेस्ट क्या है और आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको एआई लेना चाहिए, सीएस लेना चाहिए या आईपी लेना चाहिए। देखो आपके स्कूल में जो सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है बेटा, ये तीनों ही सब्जेक्ट स्कोरिंग प्लस स्कोपिंग है। बार बार मैं बच्चों को ये चीज कहती हूँ कि ये स्कोरिंग भी है और ये सब्जेक्ट आपके स्कोपिंग भी है। इट नेवर एंड्स। एक बार यदि आप कॉमर्स लेते हो तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को भूल सकते हो, यदि आप साइंस लेते हो तो आप यहाँ पर बिजनेस या इकोनॉमिक्स या एसएसटी को भूल सकते हो, लेकिन इन दोनों फील्ड्स में कंप्यूटर्स को ऐड किया गया है, मीन्स कहीं ना कहीं ये स्कोरिंग एज वेल एज स्कोपिंग है जिसका कहीं कोई एंड नहीं है। आई बात समझ में? और ये बात मुझसे ज़्यादा आप अच्छे से जानते हो क्योंकि आप बचपन से कंप्यूटर्स पढ़ते आ रहे हो, राइट। तो अब एक छोटा सा मैंने कंपैरिजन यहाँ आप लोगों के लिए लगाया हुआ है एक टेबुलर फॉर्मेट में, सीएस वर्सेस आईपी वर्सेस एआई, क्योंकि बहुत से बच्चों को अभी भी ये डाउट है कि मैम आखिर सब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट करें। तो जो मैंने बताया उसके बेसिस पे यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी मैंने आपके लिए दी हुई है। लाइक सीएस यदि आप लेते हो तो यहाँ पे जिस एरिया पे फोकस ज़्यादा किया जाता है वो प्रोग्रामिंग, एल्गोरिदम्स, लॉजिक और कंप्यूटेशनल थिंकिंग होता है। इसका जो डिफिकल्टी लेवल होता है, यदि डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, बच्चे मुझसे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि मैम सीएस ज्यादा डिफिकल्ट है या आईपी ज्यादा डिफिकल्ट है या एआई ज्यादा डिफिकल्ट है, इन तीनों में से कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। तो बेटा यदि डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए ना तो सीएस एज कंपेयर टू आईपी और एआई थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि यहाँ पे आपको डीप नॉलेज मिलता है, यहाँ पे आपको डीप में कोडिंग करनी होती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, आईटी बेसिकली इसके करियर फील्ड्स होते हैं। इसमें आप करियर ग्रो कर सकते हो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, बीटेक, सीएससी, बीसीए, एमसीए, गेम डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंटिस्ट, बैकएंड इंजीनियर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे करियर पाथ भी आपके लिए बताए हुए हैं। वहीं यदि हम बात करें आईपी की, तो यदि आप डेटा हैंडलिंग में आगे जाना चाहते हो, कमर्शियल फील्ड में आगे जाना चाहते हो, बिजनेस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो सीएस आईपी के थ्रू, तो वो भी पॉसिबल है। इसमें आपको डेटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ना होगा, पाइथन पेंडास जो लाइब्रेरी है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, डेटाबेस एसक्यूएल लैंग्वेज के बारे में पढ़ोगे, डेटा विजुअलाइजेशन, बेसिक्स ऑफ पाइथन आपको यहाँ मिलेगा। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता लेकिन मॉडरेट लेवल पे होता है, ना बहुत ज्यादा ईजी होता है ना बहुत ज्यादा टफ होता है, ठीक है। आप इसकी मदद से अपना करियर बिल्ड कर सकते हो, डेटा एनालिसिस बनकर बिजनेस टेक मैनेजमेंट में जा सकते हो, आईटी में जा सकते हो, आईटी सेक्टर में आगे जा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग में आगे ग्रो कर सकते हो, है ना। मतलब यहाँ आपको सफिशिएंट नॉलेज मिल सकता है। क्लियर? आईपी करके आप इस फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आईपी करके आप साइबर सिक्योरिटी मैनेजर नहीं बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते हो, बेटा बिल्कुल बन सकते हो, ठीक है। बट जो मेन इसके करियर पाथ है वो ये सारे हैं, लाइक बीसीए, बीबीए, आईटी, बीकॉम, डेटा, एमआईएस एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, डेटाबेस मैनेजर आप बन सकते हो। वहीं एआई की बात करूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो यहाँ पे आपको एआई के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। यहाँ पे आप पाइथन का यूज करके कैसे रोबोटिक्स या मॉडल्स को डेवलप कर सकते हो वो समझोगे। मशीन लर्निंग आइडियाज क्या होते हैं, इसमें आपका न्यूरल नेटवर्क आ जाता है, कंप्यूटर विजन आ जाता है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जो अपने आप में न्यू है और अपने आप में ही स्कोपिंग है, ठीक है। अब ये ना तो ज्यादा टफ होता है और ना ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे ज्यादा कोडिंग नहीं होती, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ज्यादा टफ नहीं होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे पढ़ना ज्यादा पड़ता है आपको, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है तो उसमें आपको भर भर के इनपुट्स देने होते हैं। वो इनपुट आपको किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देना है, तो थोड़ा कोडिंग नॉलेज यहाँ आपको चाहिए होता है। अब एआई एमएल में आगे जाना है, रोबोटिक्स में आगे बढ़ना है, रिसर्च में आगे बढ़ना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आगे जाना है, टेक्निकल फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, तो आप एआई सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कॉग्निटिव साइंस, रोबोटिक्स, एनएलपी इंजीनियर बनना है, एमआईएमएल इंजीनियर बनना है, बीटेक कर सकते हो आप, इसमें बीसीए एमसीए एआई से होता है वो आप कर सकते हो, राइट। तो होपफुली अब आपको यहाँ पर अपने सारे डाउट्स क्लियर हो गए और ये चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि आपको किस फील्ड में आगे जाना है। अगेन आई एम टेलिंग, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। एआई और आईपी दोनों ही सीएस की ही फील्ड्स हैं,
ऐसा नहीं है कि कहीं अलग से आई है, लेकिन अब क्योंकि कंप्यूटर फील्ड्स इतने ज़्यादा बूम पर है तो इनमें इनको अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जनरली बच्चे फिर यहाँ पर अपना स्ट्रीम सिलेक्ट करते हैं, अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग फील्ड्स में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फाइनल सजेशन बेस्ड ऑन करियर गोल्स। अब आपका क्या करियर गोल है वो आप कॉमेंट सेक्शन में लिखते जाना, ताकि मुझे क्लियर हो सके कि यस, जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो आगे अपना करियर किस फील्ड में बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके करियर गोल के अकॉर्डिंग ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी अपने पर्सनल लेवल पे कि यदि आप ऐप या गेम या वेबसाइट डेवलपमेंट में आगे बढ़ना चाहते हो तो बेटा आंख बंद करके आप सीए सिलेक्ट कर लो। यदि आप बिजनेस फील्ड्स में आगे जाना चाहते हो टेक या डेटा के साथ में तो आप आईपी सिलेक्ट करो। यदि आप डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिसिस बनना चाहते हो तो आप बोथ आईपी और सीएस दोनों ले सकते हो। तो जैसे मैंने कहा कि आईपी और सीएस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप दोनों फील्ड्स में आगे जा सकते हो। ठीक है, यदि आप एआई को एक्सप्लोर करना चाहते हो, रोबोटिक्स या फ्यूचरिस्टिक टेक में आगे जाना चाहते हो तो आप एआई को सिलेक्ट करो। ठीक है, और वहीं यदि आप want to easier tech subject but still useful, आप कोई easier tech subject में जाना चाहते हो जो आपके लिए यूजफुल हो, हमेशा आपके साथ बना रहे, तो आप एआई और आईपी को सिलेक्ट कर सकते हो। वहीं यदि आप अपना फाउंडेशन सॉफ्टवेयर या आईटी में स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो आपको सीएस सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके लिए बेसिकली बताया हुआ है कि आप अपने करियर गोल्स के अकॉर्डिंग क्या सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो 11th में, क्योंकि जो 11th में लोगे वही 12th में चलेगा, उसी के अकॉर्डिंग आगे आप अपने करियर में बढ़ोगे। तो कमेंट सेक्शन में बताते जरूर जाना कि आपने अपने लिए क्या करियर गोल सिलेक्ट किया हुआ है, जिसके हिसाब से अब आप कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो। बाय द वे सभी सब्जेक्ट आइदर सीएस हो, आईपी हो, एआई हो या आईटी हो, है ना, क्लास 11 12th में आईटी भी चलता है। ठीक है, सभी के वीडियो लेक्चर्स आपकी अपनी बरका मैम के चैनल पर अवेलेबल है, तो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से जीरो से हीरो हम बनेंगे। और ये विश्वास रखो अपने आप पर कि मैं आपको 100% गारंटी दिलाती हूँ कि आप पूरे 70 में से 70 मार्क्स स्कोर करके आओगे, और 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के भी आपको मिलेंगे, क्योंकि वो स्कूल साइड से होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी सॉलिड प्रैक्टिकल्स किस बेसिस पर आप पूरे 30 मार्क्स को भी स्कोर करोगे। अपने सीनियर से पूछ लेना, प्रूफ है आपके पास कि प्रीवियस ईयर जो मैंने पढ़ाया था वैसा का वैसा ही पेपर आया था, वैसे ही क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, सो व्हाट्स योर वाइब? विल यू मोर इनटू बिजनेस, कोडिंग, फ्यूचर टेक और समथिंग एल्स? किसमें आप अपना करियर आगे बनाना चाहते हो? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आपके जो भी डाउट होंगे वो दूर हो चुके होंगे, राइट? यदि कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, तो मैं पर्सनली आपके डाउट्स को आंसर कर सकती हूँ, राइट? तो अगले सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं आईपीसीएस आईपी, जिसके ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं। फ्रेश वीडियोस आपको मिल जाना है। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।